और इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है वो तेलंगाना से मिल रही है, दक्षिण से मिल रही। तेलंगाना के मुनुगोडे में बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर तेलंगाना से आपको बता रहे हैं। 7 विधानसभा सीट इसमें से थे। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट से फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार है आगे टीआरएस के उम्मीदवार से। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी और अभी फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार तेलंगाना के मुनुगोडे में, माफ कीजिएगा, यहां आगे दिखाई दे रहे हैं। तो 1100 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी टीआरएस के उम्मीदवार से यहां आगे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का जो पल पल बदलता हाल है वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, यूपी से लगातार खबर तो आ ही रही थी, अच्छी खबर, और अब ये तेलंगाना से भी अच्छी खबर बीजेपी के लिए। देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का मिजाज एक है। पूरे देश में एक ही तरह की वेव चल रही है। लोग जानते हैं कि मोदी जी किस ईमानदारी के भाव के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथी किस ईमानदारी के भाव के साथ लोगों की सेवा कर रहा है। कन्हैया बिलारी जी हम लोगों के बहुत वरिष्ठ रहे हैं, हम सबने साथ में काम किया पटना में। मैं नहीं समझ सकता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनंत सिंह की छवि बदल गई है। अनंत सिंह कौन है? मोकामा में देखिए किस तरह की स्थितियां हैं, आज भी किस तरह के उनके वीडियोस वायरल होते हैं, किस तरह की बातें वो कहते हैं। और अनंत सिंह का वो गढ़ है, सरकार वहां पे आरजेडी और जेडीयू की है। किस तरह का आतंक राज वहां पर स्थापित हो रखा है और मोकामा के भीतर किस तरह का आतंक व्याप्त है, किस तरह की गुंडागर्दी है। 2 तरह की चीजें वहां पर हुई चुनाव में। एक तो गुंडागर्दी हुई, माफिया गर्दी हुई, और दूसरी तरफ सरकारी गुंडागर्दी भी हुई। इसके बावजूद आप देखिए कि गोपालगंज में नतीजे बहुत सकारात्मक आ रहे हैं। मोकामा में जो इन लोगों ने किया पूरा देश जानता है कि मोकामा में किस तरह की स्थिति रही है। लेकिन आप देखिए कि चाहे लखीमपुर हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, चाहे वो आपका तेलंगाना हो, देश का मिजाज बहुत स्पष्ट। और मुझे लगता है कि ये इन सबके लिए आईना है जिनको लगता है कि नापाक गठजोड़ करके, नापाक गठबंधन करके ये मोदी जी का विजय रथ रोक पाएंगे। तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के साथ जनता खड़ी है, इस देश का गरीब आदमी खड़ा है, इस देश का किसान खड़ा है, इस देश का नौजवान खड़ा है। ठीक है अनुराग जी, बीजेपी ने तो यूपी की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 40 अपने स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार दिया। कहां कमी एसपी से रह गई? क्यों इतनी बेरुखी अपने प्रत्याशी को लेकर? देखिए, कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश का मूड बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जहां आराम से जीतती थी, पूरे देश की बात कर ले, संघर्ष करती नजर आ रही है। कहीं 1000 वोट से आगे किसी तरह से आ रही है, फिर पीछे हो जा रही है। वो सीटें जहां इनकी परंपरागत सीटें हुआ करती थी, अगर गोला की बात कर ले तो वहां पे मात्र 2000 से भी समाजवादी पीछे चल रही है। जहां इन्होंने 30,000 की लीड बनाई थी, वहां संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। और लास्ट में आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से आप हरियाणा में अभी 7000 वोट से जब बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे थे, फिर बाद में कांग्रेस आगे हो गई। अब 1000-1500 का अंतर है। इसी तरह गोला में भी इसी तरह से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से हम, जबकि सारी नीति अपनाने के बावजूद ही संघर्ष है, और कह रहे हैं कि देश बिल्कुल देश बदल रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए, देश बदल रहा है। तेलंगाना में भी बड़ी मुश्किल से संघर्ष कर रहे हैं, देश बदल रहा है। बिहार में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।